दशकों से ये आंदोलन चला आ रहा है और सब समाज भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी मांगों को मानने का अधिकार है, मांग को मानने। आखिर ये बार ये मांग उठ रही है तो क्या क्या लग रहा है, इसका कैसे? निष्कर्ष तो भाई भारत की संसद के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, राज्य की रिपोर्ट के पास है। तो तय करना राष्ट्र की व्यवस्थाओं को है, देश की व्यवस्थाओं को। क्योंकि एक तरफ फिर दूसरा पक्ष जो है इसमें विरोध भी करती है। देखिए किसी का ये तो किसी को विरोध करने का तो अधिकार नहीं बनता है। कोई मांगता है उसे मांगना चाहिए और वो मांग रहे हैं, कल को आप भी मांग सकते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हर किसी को बात करने का। ये सरदार पटेल का जो आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए आप माने आपके तरफ से क्या होना चाहिए देश में? हाँ बिल्कुल, सरदार पटेल रहे, महात्मा गांधी रहे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, आज कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से जितनी गतिशीलता के साथ दुनिया और ये जमाना बदल रहा है, ऐसे में हमें उन्हें बारीकी से गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और सरकार में विशेषकर उनकी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता है, विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है, विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है और उनके जो जीवन दर्शन है उनको हमें लगता है सिलेबस में शामिल करने की आवश्यकता है। हर एक राज्यों के देश के जो पाठ्यक्रम है उनमें पढ़ाया जाना चाहिए कि उनका संघर्ष कैसा रहा था, उनका विजन क्या रहा था। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लोग इंटरनेट की दुनिया में खो रहे हैं, मुझे लगता है कि भटकाव में बिल्कुल भटकाव महसूस हो रहा है। उस भटकाव से ठहराव के लिए हमें आवश्यकता है उन महापुरुषों को अध्ययन करने की। चुनाव जो हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कोई पार्टी कार्यालय पे हमला हो जा रहा है। देखिए ये तो आश्चर्यजनक हमें भी लग रहा है पत्रकार बंधुओं कि घाटशिला उपचुनाव में सब लोग जेलकेम को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम भी एक स्कॉर्पियो के छत पे प्रचार किए, तो उस पर उपायुक्त महोदय का नोटिस आता है। तो हमें समझ में नहीं आया कि उपायुक्त महोदय उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं जहाँ से बाकी उपायुक्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं, या फिर वो अलग जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अगर उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं तो कल्पना सोरेन जी भी छत पे चढ़े थे, हेमंत सोरेन जी भी गाड़ी की छत पे चढ़े थे और अभी बिहार खुली जीप पे चढ़ रहे हैं और अपनी जनता का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन ये नोटिस केवल जेलकेम को जारी किया, बड़ा हास्यपद है। तो हमें बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है क्योंकि सबको मालूम है कि एक नौजवान मतलब धाराओं के विपरीत जाकर पॉलिटिक्स करने आया है, धाराओं के साथ वहाँ पर धाराओं को चुनौती देकर पॉलिटिक्स कर रहा है। ये सबको अजब नहीं हो रहा है। तो इसलिए कभी हमारे कार्यालय पे हमले हो रहे हैं, कभी हम लोग के कार्यक्रमों पे नोटिस जारी किया जा रहा है। तो ये बहुत ही हास्य। आपको लगता है कि रील बनाने और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है, माने रील बनाना और ये करने में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? लगता है ये तो समझना चाहिए विशेषकर कि भाई अगर ये उल्लंघन है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं कह तू रील बनाने के बाद ही मैंने एक मंत्री के पुत्र के रील बनाने के बाद ही ये पूरा विवाद आया। हमारा वही कहना है कि अगर ये चीज़ें उल्लंघन है तो हर किसी को नोटिस जारी करना चाहिए, या फिर आप कोई आपको पिन पॉइंट नहीं होना चाहिए। जब आपको कोई वीडियो फुटेज उपलब्ध कराता है तब आपकी नींद खुलती है, वो सीधा गाइडलाइन होना चाहिए। आपकी प्रशासन वहाँ मौजूद थी, आपके अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, कई क्षेत्रों के आपके डीएसपी वहाँ मौजूद थे, तो उनका भी जवाबदेही बनता है। इससे ये चीज़ें स्पष्ट होती है कि इनको आप ये भी काम तभी करेंगे जब आप आपको याद दिलाएंगे। मैंने पिन पॉइंट किया जा रहा है। बिहार का विरोध करते थे हमेशा, बिहार देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि बंगाल रहे, बिहार रहे, उड़ीसा रहे, झारखंड, चारों आपस में भाई है और हमारी नाराजगी तब है जब हमारा हिस्सा कम पड़ जाता है, हमारे हिस्से में हमारे बड़े भाई दखल करते तब हमारी नाराजगी होती है। हमारी असहमति है, नाराजगी है और ये आजीवन रहेगी। जब जब बड़ा भाई छोटा भाई में संघर्ष होगा और छोटा भाई को ऐसा महसूस होगा कि उसके हिस्से की रोटी बड़ा भाई खा रहा है, तो तब असहमति और नाराजगी होगी। हमने स्पष्ट कहा है कि भाई बिहार में हम जब उनके साथ जाएंगे तो उनका मेहमान नवाजी करेंगे, वो हमारे पास आएंगे तो हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। जब बिहार में किसका चुनाव प्रचार करेंगे? ये हमारे मित्र हैं, विपिन जी हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया है, उसको हमने स्वीकार किया है। किस विधानसभा क्षेत्र? वो महनार से। महनार से। एक सवाल आ रहा है, जो पहाड़ों काट के माइनिंग किया जा रहा है, अभी कल आपका वीडियो वायरल अभी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अब पहाड़ भी नहीं बचेंगे तो काहे का झारखंड का मतलब ये जल जमीन जंगल, और हम देख रहे हैं कि पहाड़ों को काटकर माइनिंग का खेल हो रहा है। यानी इतने धड़ल्ले से अगर माफिया जगत हावी रहेगा तो फिर बड़ा विचित्र हमें लग रहा है। आज आवश्यकता, इसीलिए मैंने कहा आज
आज देश को आवश्यकता है कई सरदार पटेलों की। हरिओम पवार जी कहते थे अपनी एक कविता में कि राम जाने देश को लगी है कौन सी नजर, एक दिन ऐसा नहीं मिले नहीं बुरी खबर, जो देश की एकता बचा सके जुनून में, राष्ट्र की एकता हो बूंद बूंद खून में, ऐसे देशभक्त का अटूट प्रकाश चाहिए। आज देश को फिर से पटेल या सुभाष चाहिए, आज देश को पटेल या सुभाष चाहिए। बिल्कुल आज माफियाओं के जब माफियाओं से निपटना है तब तो सरदार पटेल की तरह निपटना हो। जैसे उस समय वो जो लोग देश के खिलाफ थे, जो देश को तोड़ने के पक्ष में थे, सरदार पटेल ने उनको अच्छा सबक सिखाया था, तो समझना चाहिए ना। बिल्कुल ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कल खनन पदाधिकारी से बात की कि भाई ये तो हास्यास्पद है कि आप मैंने पहाड़ों को लोग खनन का काम कर रहे हैं, पहाड़ों को दिया गया कैसे लीजिए, तो हमको आश्चर्यजनक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि इतना भी मतलब माफियाओं के सामने उनको इतना भी नतमस्तक नहीं होना चाहिए। उनका अपना एक दायरा होता है, अपनी शक्तियाँ होती है, वो जिला प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए।